हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शंस है जो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिए गए। ए है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बी में बोला है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सी है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, डी है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम और ई है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन। तो इन स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट आंसर चूज करना है फॉर द ऑप्शंस जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी फंक्शंस ऑफ थायराइड थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग बोले थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। एंड हमारा जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, ये दो चीज से वो कंपोज हुए हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकल्स की, तो फॉलिकल्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, सो ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि थायराइड ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। एंड ये जो फॉलिकल्स हैं वो दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कौन कौन से, T4 एंड T3, ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि थायराइड हार्मोन का फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आयोडीन is essential for regulation of thyroid hormone। थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन के लिए आयोडीन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसमें क्या होगा, या तो थायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा या ज्यादा रिलीज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इनका डेफिशिएंसी होगा, दैट इज कम रिलीज होगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि पर्सन सफर्स फ्रॉम गोइटर, या फिर अगर प्रेगनेंसी के केस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, देयर इज डिफॉर्मेशन इन दी बेबीज ग्रोथ, बेबीज के ग्रोथ में डिफॉर्मेशन होता है। एंड ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू दी डेफिशिएंसी। सो हियर वी कैन राइट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन देयर इज इंक्रीज इन दी थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। इंक्रीज जब होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये तभी होता है जब कैंसर हो जाता है इन दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जब कैंसर हो जाता है तो उस वजह से देर इज ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो ये वह हमारा हाइपरथायराइडिज्म का केस हो गया ये। एंड हम लोग फर्दर बोल सकते हैं कि एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हो रहा है तो उस केस में ग्रेव्स डिजीज हो जाता है, ये भी एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म का ही केस है। सो फर्दर हम लोग बात करते हैं अब इनके फंक्शंस की। तो कौन कौन से इसके फंक्शंस है, तो पहला फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा कि ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये रेगुलेट करता है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, उसमें भी ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये कंट्रोल करता है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन सब चीज़ों में भी ये हेल्प करता है। आओ फर्दर क्या है कि इसमें एक प्रोटीन है सिक्रीटरी प्रोटीन, प्रोटीन हार्मोन भी ये सिक्रीट करता है, TCT। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। सो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज C एंड D ओनली। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।